सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं खुर्रम गुलजार। आज हम बात करेंगे कराची में होने वाले एक दिलखराश वाक़े की जिसने हर इंसान का दिल दहला कर रख दिया। ये वो जगह है, आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये वो गटर है जो कि एक नन्हे खेलते कूदते हंसते खेलते बच्चे की जान ले गया। बच्चा डिपार्टमेंटल स्टोर से अपने वालिदैन के साथ निकला और खेलता हुआ जो कि बाइक पर मौजूद वालिद थे उनके पास जा रहा था कि बीच में खुला मेन होल उस बच्चे को निकल गया। इस हवाले से शहर में की बात करें तो तकरीबन रवां साल के दौरान 24 अफराद जो है वो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। 19 मर्द हैं, 5 बच्चे शामिल हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में मेन होल के ढक्कन ना होने की वजह से अपनी जानों से हाथ धो बैठे। कुछ लोग नदी नालों में डूबकर जाँ बहक हुए। आज हम कोशिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम में लोगों से बात करने की, उनकी राय जानने की, साथ ही मेयर कराची की भी गुफ्तगू आज हम अपने प्रोग्राम में आपको सुनाएंगे और लोगों का क्या कहना है, शहर में कौन कौन से मकामात ऐसे हैं जहां पर मेन होल के ढक्कन नहीं है। ज़िम्मेदारी इदारे जो है वो एक दूसरे पर डालते हुए दिखाई देते हैं। आरबीटी का काम नीपा चौरंगे करीब जानिब जारी है तो केएमसी कहती है कि ये आरबीटी की लाइन की वजह से हुआ है, जबकि आरबीटी ने इस हवाले से वजाहत भी जारी की कि उनका इस लाइन से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी तरह टीएमसी की बात करें, टाउन इंतज़ामिया की बात करें तो उन्होंने भी अपना मलबा केएमसी पर डाला। अपना जो कोताहियाँ हैं, गफलतें वो एक दूसरे पर डालते रहे। वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से बड़ा सख्ती से नोटिस लिया और उसके बाद जो चीज़ हुई जिसमें मुअत्तल किए गए वो अफसरान, वो लोग जिनका जो मुतल्लिका अफसरान थे इस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, उनको भी मुअत्तल किया गया है। अपने इस प्रोग्राम में आपको तमाम सूरत हाल से आगाह करेंगे। अभी चलते हैं आगे की जानिब और लोगों से भी इस हवाले से राय जानते हैं। जी बिल्कुल, अभी हम मौजूद हैं उस नीपा के मुकाम पे जहाँ एक दिलखराश वाक़या पेश आया था। एक शहरी यहाँ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ, मीडिया पे सारी चीज़ें हाईलाइट हुई तो एक्शन भी हुआ है शहर के अंदर। अभी भी हम यहाँ देख रहे हैं कि जगह जगह पानी है, गड्ढे मौजूद है। सिर्फ गुलशन में ही नहीं, शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों की बात करें तो MPR कॉलोनी में भी एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था। इसी तरह से नाज़माबाद है, लियाकताबाद है, न्यू कराची है, सोल्जर बाज़ार के इलाके हैं, इन इलाकों में भी होता रहता है। आप क्या कहते हैं, जो इस हवाले से क्या आपका कहना है? बोल जमहूरियत के साथ बदकिस्मती से मैं उस मैनुअल पे खड़ा हूँ आपके तबक्कन से कि जहाँ बच्चा, मैं तो कहूँगा कि मेयर साहब के नाअहली की वजह से कत्ल हो गया है। खैर उसने जाके वालिदैन से माफ़ी मांगी, फरमाया कि अल्लाह माफ़ करने वाला है। वाकई अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है, लेकिन मेयर साहब हम अहले कराची आपको माफ़ कभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बच्चे रोज़ मर रहे हैं। कराची में ये कातिल मैनुअल बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, मैं भी कह रहा हूँ। बिलखुसूस मैं जिक्र करूँगा ऑफिसर शाही का, जैसे कि आपने वाटर सेवरेज का डायरेक्टर मुअत्तल कर दिया, इस तरह और अफसरान कर दिया। CM साहब ने कहा कि मैंने AC गुलशन को मुअत्तल कर दिया, इस तरह कर दिया। सर आप लोगों के जो हाई लेवल के ब्रोकरेज है जिनके पास हम आम आवाम, मैं खुद कंप्लेन होकर काफ़ी मुतबा गया हूँ, तो कोई दाद रसाई नहीं सुनते हैं। इवन इतने कदर वो इतने बदमाश हैं कि उनके जो नायब कासिद है वो हमें अंदर जाने के लिए नहीं कहते हैं, जबकि हम जमहूरी हैं, हम आपको वोट देते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। नहीं सुनी जाती, कंप्लेन करते हैं तो सुनवाई नहीं होती है। सर कंप्लेन हज़ारी मुतबा अहले कराची ने दे दिया, जिसका मैं विटनेस हूँ। मैंने काफ़ी मुतबा कामरान चौरंगी के ऊपर गलते हैं जो खदशे हैं। आपने देखा होगा कि मुनवर अंडरग्राउंड ब्रिज बन रही है, वहाँ खड्डे हैं जहाँ 1-2 मुतबा मैं खुद गिरा था, एक बच्चे को मैंने खुद उठाया हुआ था, जिस वजह से मैं खुद गया हुआ हूँ। हाई लेवल पर बात करिए, आम बंदे ने
सर मैं एक आम बना हूँ, न कोई मेरे किसी सियासी से चल का कोई ज़्यादा सही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, जिस वजह से हमें पता लग जाता है कि आज फलाना फौज हो गया, आज जम्पर ने ये कर दिया, आज गले ने ये कर दिया, CM साहब एक्टिव हो जाते हैं वक्ती तौर पर, माफ़ी कलामी हो जाती है। वो ही ब्रोकरेज सर जिसको आपने मुअत्तल किया है, 10-15 दिन के बाद फिर और भाला है जैसा ये ऊपर वाली सीट पे बैठा होगा। सर आप ऐसे न करें, बराए मेहरबानी कराची के ऊपर रहम करें और हमारे ऊपर काम करें और इन मैनुअल कातिल गर्दों को बंद करें। नहीं, बस ये तो पाकिस्तान का तो यही हाल है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम चीखे मारते रहे, बोलते रहे, कोई कुछ किसी का सुनने वाला नहीं है। तो उससे अच्छा फिर ये है कि सब खामोशी रहे ऐसे ही, बस जिसके बच्चे की जान चली गई, बच्चे की जान चली गई वो तो अल्लाह ने लिखा हुआ था। बस ये अभी ये तो अपने नींद सोए हुए हैं, जिस तरह सोए हुए सोते रहेंगे, बस हम लोग चीखते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी ये देखो पीछे का क्या हाल बना हुआ है। ये तकरीबन मैं तो कह रहा हूँ कि 4 साल हो गए कि इस रोड को ना बन रहा है और ना बना है अभी तक। तो ये यहाँ बच्चे नहीं गिरेंगे तो क्या होगा। कराची लोगों के ऐसे जैसे माँ की तरह है, कहाँ से लोग आए हुए काम कर रहे, रोज़गार कर रहे पैसे कमाने के लिए, गरीब लोग भी हैं इसमें, लेकिन बस कोई बड़े हमारे कोई पूछने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। ये आप मेन शाहराह देख रहे हैं, बिल्कुल सर सैयद यूनिवर्सिटी के सामने ये सड़क है जो कि नीपा पुल के नीचे से अजीज़ भट्टी पार्क को भी रास्ता जाता है, और यहीं से हम अगर बात करें रॉन्ग साइड तो नीपा की तरफ ये रास्ता जा रहा है। और मेन बड़ा एक होल है जो कि 4 से 5 फीट का है, कैमरामैन दिखाएंगे यहाँ पे आगे आके कि ये, और इतनी तेज़ी से इसमें पानी का प्रेशर है कि कोई इसमें अगर गिरता है तो उसका इस पानी में महफूज रहना इंतहाई जो है वो मुश्किल है। कई रोज़ गुजर चुके हैं, लोग यहाँ से बड़ी तादाद में गुजरते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक भी यहाँ से जा रहा है। एक शहरी यहाँ पे मौजूद है, मोटरसाइकिल सवार हैं, इनसे भी बात करते हैं। बड़े साहब, ये आप मेन सड़क पे गड़ा है, यूनिवर्सिटी सामने है, बच्चे निकलते हैं, ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है, तो इंतहाई ख़तरनाक है। रात दिन में तो फिर भी ये शायद नज़र आ रहा होगा, लेकिन रात में तो ये दिखाई भी नहीं देता होगा। मतलब कौन किसकी जिम्मेदारी? इसकी ज़िम्मेदारी तो ये गवर्नमेंट ये कहती है अवाम की है। अवाम की काहे की ज़िम्मेदारी है? फंड अवाम के पास नहीं आता, गवर्नमेंट के पास आता है। 3 जमात के पास आ रहा है, पीपल पार्टी, MQM, जमात इस्लामी। अब तीनों अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं, कोई भी नहीं आता। जब बच्चा गिरा नहीं पा के, आपने देखा होगा अभी 2-4 दिन पहले कि बच्चा गिरा, वो मर गया, उसके घर से पूछा, वो क़यामत के दिन है, उसके लिए तो क़यामत आ गई। ठीक है, यहाँ ये करते हैं, गवर्नमेंट करती है, चालान पे फोकस किया हुआ है, जो कैमरे लगाए हुए, वो कैमरे आवाम के लिए क्या है? आवाम के लिए कोई नहीं है, आवाम के लिए तो नुकसान है वो कैमरे। अब ये बोलते हैं हेलमेट पहनो, हेलमेट इनके, क्योंकि इनके सरमायादार के पास हेलमेटों की बहुत तादाद आती है। अच्छा, ये गटर का मसला है, और भी जगह है। 10 कराची पूरा खुदा हुआ है, बन नहीं रहा, खोद रहे। कराची को कोई भी अब देखने वाला नहीं है। एक पार्टी थी, उसको मुँह बंद किया हुआ है। जगह जगह जो मेन होल है सिर्फ यहाँ नहीं है, और भी गली मोहल्लों में मेन होल खुले हुए हैं। तो ये तो अभी 10 खुले हुए, अभी आगे जाके देखिएगा 100 खुले हुए होंगे, 200 खुले हुए होंगे। उसको बंद करने वाला वो बोलता है कि आवाम की जिम्मेदारी, आवाम की काहे की जिम्मेदारी है? माफ़ी मांग ली मेयर साहब ने तो माफ़ी मांग ली अपने वो दिल से। ये अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के बोले कि उनका काम नहीं था ये, कि अगर कोई भी अगर उन्हीं का बच्चा गिर जाता तो वो अभी है ना, इसको 1 सेकंड नहीं लगता। वो बोलते बोलो सोने का गटर का ढकना बनवा दो, वो 1 सेकंड नहीं लगता उनके लिए। ये मिट्टी का ढकना ही नहीं लगवा सकते यार, फिर और पाकिस्तान में कराची के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जो एक ये मिट्टी का ढक्कन ही लगा सकते, वो शहर कराची के लिए क्या करेंगे। जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं और मेन होल के ढक्कन मौजूद नहीं है, जो कि हादसा का सबब बन रहे हैं। मज़ीद आगे की जानिब चलते हैं और भी शहर की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। देखें, वज़ीर आला सिंध की जानिब से जब ये नोटिस लिया गया और जो मुताल्लिका अफसरान थे, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर हैं, मुख्तार कार हैं, इसी तरह
से एसएसपी, पुलिस के एसएसपी को भी और एक सिपाही को भी जब सस्पेंड किया गया तो एक बाकायदा तौर पे जो नोटिस लिया गया और उसके बाद ये कहा गया कि जहाँ जहाँ जिसके इलाके में अगर कोई सीवरेज का ढक्कन खुला हुआ या सीवरेज की लाइनें कोई मसला हुआ तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और हमने देखा कि उसके गुज़श्ता रोज़ से ही जो इस शहर के अंदर जहाँ जहाँ तमाम जो टाउन्स थे उनमें ये नोटिस कर दिया गया और कि जहाँ जहाँ ढक्कन नहीं हो तो फौरी लगाया जाए। हमने देखा भी शहर में इसी तरह की सूरत हाल भी पैदा हुई, लेकिन वाटर कॉरपोरेशन के बारे में ये कहा जाता है कि वो टाउन इंतज़ामिया के अंडर में नहीं आती। वाटर कॉरपोरेशन मेयर कराची जो है वो उसको डायरेक्टली ख़ुद लीड करते हैं, ख़ुद देखते हैं। जो सीवरेज के गटर के ढक्कनों की बात करें तो ये सारी तमाम तर जिम्मेदारी वाटर कॉरपोरेशन पे ही आयद करती है टाउन इंतज़ामिया का, ऐसा कहना है। इस वक्त हमारे साथ टाउन चेयरमैन फराद हसीब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, पहले भी आपको का यही कहना सामने आता था कि ये जो सीवरेज का मामला है ये जो है वो वाटर बोर्ड का मामला है, वाटर कॉरपोरेशन इसको डील करती है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि एक हादसा हुआ, एक नन्हे से बच्चे की जान चली गई और उसके बाद पूरे शहर के अंदर अब टाउन इंतज़ामिया भी मुतारिक हो गई है। इसकी क्या वजूहत है? देखें, ये तो यकीनन वाटर सीवरेज बोर्ड का ही काम है। फिर एक रोड केएमसी की है। देखिए, ये सिस्टम असल में सिस्टम जिस तरह के बनाया गया है ना, जिस तरह से हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इन सारी पावर्स को ये डिवॉल्व करें। अब एमडी मेयर हैं, अरे तो भाई तुम अकेले क्या कर सकते हो? अगर आप पावर्स को डिवॉल्व करोगे नीचे टाउन्स की सतह पे, यूसी की सतह पे, तो वो ज़्यादा इन वाटर सीवरेज बोर्ड से काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो नहीं कर रहे। इस वक्त भी अगर यूसीज और टाउन्स वाटर सीवरेज बोर्ड का काम ना करें तो लियाकताबाद में हर जगह सीवरेज का पानी बह रहा हो, कहीं ढक्कन और कैब ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूसीज का 90% फंड जो है इसी सीवरेज के काम पे जाता है, रिंग्ड कैब के अंदर जाता है। इसी तरह टाउन का जो है 50% फंड जो है वाटर सीवरेज के ही काम में जा रहा होता है। और ये चीज़ हमने पहले भी नोट की थी और अब भी अब तो हमने अनाउंसमेंट भी इसकी पूरी तरीके से हमारी यूसीज ने, हमारे टाउन्स की तरफ से हो गई है कि कहीं अगर कोई हमारी आँख से बच जाए कोई मेन होल का कवर तो आप हमें बता दें ताकि हम उसको ताकि फिर किसी इब्राहिम की जो है जान ना जा सके। देखिए फराज भाई, ढक्कन तो लगा दिए जाते हैं, लगते हैं, लेकिन इसके बाद जो होता है वो नशा आवर जो नशे के आदी लोग हैं वो उसको चुरा लेते हैं और सरिया जो मामूली उसमें होता है उसकी वजह से उसको लेके जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या पुलिस से कोई रब्ता किया है आपने? क्या कोई हिकमत अमली बनाई गई है? देखिए, हम जिस तरह अपने घर की हिफाजत करते हैं इसी तरह हमें चाहिए कि हमारे जो आसपास के घर वाले हैं, दुकानदार हैं, उनकी भी है। हम पुलिस से बार बार मुतालबा तो करते हैं। आपने देखा होगा ये लियाकताबाद के कुछ एरियाज़ में हर वक्त जो है वो नशा आवर लोग बैठे रहते हैं और जो है वो सारे पूरे दिन यही जो है चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन उनके पास भी ऐसे कोई राइट्स नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि उन नशा आवर लोगों को उठाएं और किसी जगह पे जाके वो उनको रखें। वो भी जो है मैं समझता हूँ कि अगर ये जो पावर्स हैं इसको सही तरीके से डिवॉल्व नहीं किया जाएगा, मसाइल का हल नहीं होगा। पावर्स को डिवॉल्व करें, बहुत तेज़ी से मसाइल हल होंगे। आपने गुफ्तगू सुनी फराज हसीब जो कि टाउन चेयरमैन है, उनका यही कहना है कि अब हम मुस्तकिल बुनियादों पे जो इसको तरजीह दे रहे हैं कि किसी जगह भी कोई सीवरेज का ढक्कन मौजूद नहीं होगा तो उसे फौरी तौर पे लगा दिया जाएगा। जहाँ तक रही बात कि जो चोरी के मामलात हैं, जो नशावर अफराद हैं वो ढक्कन चोरी कर लेते हैं जिसकी वजह से सीवरेज का ढक्कन जो है वो गायब होता है और वो किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। उसके लिए पुलिस से भी रब्ता किया जा रहा है ताकि पुलिस के साथ साथ जो मुतल्लिका लोग हैं, जो अहले मोहल्ला हैं, वो उसके ऊपर भी नज़र रखें। आपने देखा कि हमने आपको बताया कि जो वाक़या इंतहाई दलखराश वाक़या जो कि नीपा शौरंगी पर हुआ, इसके बाद भी पेट दर पे वाक़यात मुसलसल सामने आते जा रहे हैं। सोल्जर बाज़ार का इलाका हो या मंगोपीर में भी दो मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट हुए जो कि मंगोपीर MPR कॉलोनी में रिपोर्ट हुआ जिसमें एक बच्चा गटर में गिरा जिसे करीबी मौजूद लोगों ने निकाल लिया था। फिर एक वाक़या और वो रिपोर्ट हो गया जो कि मंगोपीर में ही गरम चश्मे के करीब जाम मोहम्मद गोट है, यहाँ रिपोर्ट हुआ जो कि बिल्कुल एन स्कूल के सामने ही जो गटर के ढक्कन नहीं थे जिसमें ये बच्ची की है। फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि बच्ची को वहाँ मौजूद लोगों ने बाहिफाजत तो निकाल लिया, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल उस वक्त हुई कि जब एक ही स्कूल के सामने 3 से 4 मेन होल हैं जिनके ढक्कन मौजूद नहीं थे। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो हमसे कुछ देर कबल ही फ़ौरन ये हादसा होते ही हमने देख के यहाँ की जो इंतज़ामिया उनकी जानिब से यहाँ पर ढक्कन लगा दिए गए हैं और ढक्कन पे भी 2026 जो है वो लिखा गया है। नए ढक्कन है, वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। इसी तरह से कुछ ही फासले पे स्कूल के सामने ही एक और ढक्कन है
हैं जो कि ये देखें इस तरह से इसको फौरी तौर पे ये कर दिया गया। अच्छा, हमारे यहाँ इंतज़ामिया शायद किसी न किसी हादसे का इंतज़ार करती है कि कोई हादसा हो और उसके बाद जो है वो यहाँ पर काम किया जाए, तब कि ये वाक़यात होने के बाद ही क्यों होता है, किसी की जान जाने का इंतज़ार किया जाता है, कुछ इस तरह की सूरत हाल रहती है। कोशिश करेंगे कि स्कूल इंतज़ामिया से ही बात करते हैं। 12 उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि हमने मुतादिद बार इंतज़ामिया से दरख्वास्त की कि यहाँ पर ढक्कन लगाए जाएँ, क्योंकि स्कूल काफ़ी बड़ा स्कूल है और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ बच्चे जो है वो स्कूल पढ़ने आते हैं। शाम में कोचिंग सेंटर होता है, तो बड़ी तादाद इलाके की यहाँ बच्चों की पढ़ने के लिए आती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये कब वाक़या हुआ आपको पता है? ये ढक्कन अचानक लगा, 3-4 दिन हो गया। नहीं, अभी जो वाक़या हुआ ना उसके बाद ही ढक्कन लगा है, तो पहले तो नहीं लगा हुआ था, तो इसलिए लगाया। अभी एहतियात पहले करना चाहिए ना यार, अभी ढक्कन नहीं है, अभी लगाते पोल्ट्री ले जाते हैं बेचारे, वो लोग भी क्या करें। अभी ये टूटा हुआ, इसको भी मैंने बोला इसको कुछ कर दो ना, मसला हल कर दो, लेकिन नहीं हो रहा है। इसमें मैंने बहुत बोला है। ये 3-4 गटरों के देखो ऐसे ही ढक्कन नहीं है, कोई गिर जावे इंसान रात कटे में। आज तो बच्ची बच गई है। हाँ, बच्ची बच गई, कल को कोई और गिर जावे नुकसान हो जाएगा ना इसी का। इलाके में और भी जगह ऐसी हैं? हाँ, और भी है जी, वहाँ नहीं लगे अभी, वहाँ पर भी नहीं लगे, हादसे का इंतज़ार किया जाए। हाँ, इंतज़ामिया जो है वो शायद किसी हादसे का इंतज़ार करती है कि कोई हादसा हो, उसके फ़ौरी बाद वो हरकत में आए। ताम अब भी जो हम देख रहे हैं कि स्कूल के जाने सामने जो 4 मेन होल थे उनको उनके गटर के ढक्कन लगा दिए गए हैं। स्कूल प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। सर, ये हादसा हुआ, अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया इस हादसे में, आपको इत्तला मिली, क्या आपने देखा, किस तरह से बच्ची को निकाला? और ये जो होल हैं, मेन होल के ढक्कन मौजूद नहीं है, ये कब से हैं, जबकि इतना बड़ा हादसा शहर में रिपोर्ट हो चुका है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है वो हरकत में नहीं नज़र आ रही। मतलब जो मेन होल के ढक्कन नहीं है वहाँ पे नहीं हो रहा, जहाँ कोई हादसा होता है तो वहाँ फ़ौरन एक्शन लिया जाता है। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला। इसके अलावा सबसे पहली बात ये है कि जब मैं बच्चों ने मुझे आवाज़ दी कि सर एक बच्ची जो है वो मिनोल के अंदर गिरी है, तो जब मैं बाहर की तरफ आया तो बच्ची को लोगों ने उठाया हुआ था, ये स्कूल से थोड़ा आगे फासले पे ही था। तो जब बच्चे को लाया तो ये था कि मिनोल में पानी का जो लेवल था वो कम था। शुक्र है इस पे, अगर लेवल ज़्यादा होता, क्योंकि उसकी गहराई जो है कम से कम 6 से 7 फुट है, तो बच्ची डूब भी सकती थी अगर मिनोल ज़्यादा भरा हुआ होता। तो अल्लाह ने फ़ज़ल कर दिया है। मगर इससे पहले मैंने ग़ालिबन 10-15 दिन पहले भी इनको आगाही की थी, सही टाउन नाजिम को भी और इनके जो वर्कर हैं उनको भी, मगर कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। जब आज हादसा हुआ तो उसके फ़ौरन बाद ये लोग यहाँ आके पहुँचे हैं और इन्होंने तमाम मिनोल पे ढक्कन लगाए हुए हैं। तो मैं बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास जो फ़ंड आता है, जो चीज़ें आती हैं, तो ये आवाम की चीज़ें और आप आवाम को जो है ख़तरे लाहक हो रहे हैं उन पर लगाया जाए। तो ये है कि भाई इस हादसे के बाद सिर्फ ये 3-4 मेन होलों में लगा या आगे? नहीं, आगे पूरे लाइन पे जो है ग़ालिबन 12 से 15 मेन होल होंगे, तमाम पे लगा है। 12 से 15 मेन होल थे जिन पर ढक्कन मौजूद नहीं थे, और जब ये हादसा रिपोर्ट हुआ तो उसके फ़ौरी बाद ही हमने देखा कि इंतज़ामिया हरकत में आई और उन्होंने जहाँ पर ढक्कन लगाना शुरू किए। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये सारी सूरत हाल है इस शहर के अंदर कि किसी भी हादसे का इंतज़ार किया जाता है कि कोई हादसा हो तो उस पर एक्शन लिया जाए, जबकि चंद रोज़ पहले ही इंतहाई अफसोस और दिलखराश वाक़या सबके सामने आया जिसमें इतना बड़ा हादसा हुआ, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाके ऐसे हैं जहाँ अब भी मेन होल के ढक्कन मौजूद नहीं हैं। बोल जमूर में हैदराबाद से मैं हूं इरफान आरई। हैदराबाद शहर में एलपीजी गैस सिलेंडर का सानहा हुआ जिसमें 28 बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए और एलपीजी गैस की दुकान धमाके से उड़ गई, जिसके बाद रिहायशी इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गैस सिलेंडर्स की दुकानों को बंद करवा दिया गया और SOPs पर सख्ती से अमल करवाने का सिलसिला शुरू हुआ। ये सिलसिला ताहाल जारी है, ताहम शहर में सुई गैस की बढ़ती हुई लोड शेडिंग के बाइस अब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शहरी LPG की तलाश में मारे फिरते नजर आते हैं और शहर से बाहर जाकर दुकानों से सिलेंडर्स भरवा कर लाते हैं और घरेलू ज़रूरियात को पूरा करते हैं।
एलपीजी गैस सिलेंडर्स की कारोबार करने वाले अफराद को ज़िला इंतज़ामिया SOPs के तहत सिलेंडर्स फ़रोख्त करने की इजाज़त दे रही है, मगर एलपीजी गैस फ़रोख्त करने वाले जो डीलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो अपनी हठधर्मी पर कायम है कि वो सिलेंडर से सिलेंडर गैस की मुंतकली का कारोबार भी करेंगे, जिस पर इंतज़ामिया ने सख्त रवैया अख्तियार कर रखा है और गैस सिलेंडर्स की इन दुकानों को मुस्तकिल बंद कर रखा है। इंतज़ामिया का कहना है कि सिलेंडर से सिलेंडर में गैस की मुंतकली किसी भी दुकान पर नहीं की जा सकती। पैक सिलेंडर आएंगे और वही ख़रीदार को बेचे जाएंगे। पहले हम चलते हैं सिविल डिफेंस के ऑफिस और वहाँ बात करते हैं कि आखिर मसला है क्या और शहरी इस परेशानी से कैसे निकलेंगे, ताकि सुई गैस ना होने की सूरत में उन्हें एलपीजी गैस घरों में मुयस्सर हो सके और वो खाने पकाने की जो चीज़ें हैं उनको पूरा कर सके। तो आए चलते हैं सिविल डिफेंस और वहाँ सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। हमारे साथ डिप्टी कंट्रोलर साकिब साहब मौजूद हैं, पहले हम इनसे बात करते हैं। साकिब साहब, ये बताइएगा, ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसमें आवाम को परेशानी का सामना है, तो उसे कैसे दूर करेंगे? पब्लिक किसी की इंसान की ज़िंदगी है ज़्यादा जो है ना कोई चीज़ नहीं है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि गैस लोगों को ज़रूर मिले, एलपीजी गैस, क्योंकि ऐसी बात है कि सुई गैस की शॉर्टेज है। तो मतलब लेकिन ये है कि SOPs को फॉलो करना पड़ेगा दुकानदार को। जो SOPs को फॉलो करेगा, पैक सिलेंडर्स बेचना चाहेंगे तो हमारी प्लांट वालों से बात हुई है, वो 1 किलो से लेकर 5 किलो सिलेंडर मार्केट में लेके आएँ। तो लोग जिस तरीके से डिस्पेंसर पानी की बोतल देते हैं और जो है भरा हुआ लेके चले जाते हैं, इसी तरीके से खाली सिलेंडर दें और भरा हुआ लेके चले जाएँ, हमारी SOPs ही है। और दूसरी बात यह है कि कोई पॉपुलर एरिया के अंदर शॉप्स नहीं हो और वो डिकेंटिंग या फिलिंग नहीं कर रहे हो, बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर भरना जो धमाका खतरों का बाइस होता है। अच्छा, इसमें जो शॉप्स हैं, अब वो कितनी शॉप्स ऐसी हैं जो आपके दिए गए SOPs पर अमल कर रही हैं और कितनी शॉप्स अभी बंद हैं जो कि SOPs पर अमल करने को तैयार नहीं हैं? हमारी एसोसिएशन वालों से जो है वो अभी लास्ट टाइम मुलाकात हुई है, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि डिकेंडिंग हमारी ज़रूरत है, डिकेंडिंग के बगैर हमारा चारा नहीं है। तो डिकेंडिंग की इजाज़त तो ज़ाहिर सी बात इंतज़ामिया नहीं दे सकती। तो मैं बदकिस्मती से कहूँगा कि यार कोई भी SOPs से अमल करने को फ़िलहाल तैयार नहीं है, और अगर ये SOPs से अमल करेंगे और पैक सिलेंडर का काम करेंगे ज़रूर इंतज़ामिया इनका ताउन करेगी और जो भी इनके मसाइल होंगे सुनेंगे। लीगल एडवाइज़र भी हैं। असलम साहब, आप बताइएगा कि ये सूरत हाल क्या है शहर में, किस तरीके से आवाम को LPG मुयस्सर आ सकेगी और जो LPG बेचने वाले लोग हैं वो कानून पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि असल में मेन जो है सोर्स वो है ओगरा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके साथ उनकी जो है रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है ना, उनकी SOPs हैं। क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर है जो ओगरा का लाइसेंस याफ्ता होता है, जो बल्क के अंदर आगे सप्लाई करता है। ये जो शॉप्स होती हैं, एक्चुअली ये शॉप्स होती हैं सिर्फ जो कंज्यूमर्स को, घरेलू सार्फिन को ये गैस सिलेंडर फराहम करें। इनको इस चीज़ की अथॉरिटी दी जाती है कि आप सिलेंडर ड्यूली फिल्ड भरा हुआ सिलेंडर LPG का, LNG का, जो भी है गैस का, क्योंकि SOP सबकी एक ही है, उसके मुताबिक आपने ये बेचना है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि उस SOPs और ओगरा के लाइसेंस के बिना एक कहलाती है डिकेंटिंग। डिकेंटिंग मीन्स के ट्रांसफ़र ऑफ द गैस फ्रॉम वन सिलेंडर टू अदर, ठीक है ना, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के अंदर। वो डिकेंटिंग जो पंप है, इनके जो डिकेंटिंग मशीन्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो उन्होंने एक तो गैर कानूनी तौर पर लगा दिया, क्योंकि असल के अंदर डिकेंटिंग ही ममनू है, डिकेंटिंग नहीं की जा सकती। ये क्या कर रखा है इन लोगों ने, आप हैरान होंगे कि डोंकी पंप है ना, डोंकी पंप की मोटर लगाकर और अपने जुगाड़, यानी जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, उसके अंदर वो बनाकर, और उसका स्केल भी होता है जो नाप तोल करके देता है कि भाई गैस इतनी जाएगी और इतने हिसाब से जाएगी। अच्छा, जो अप्रूव्ड हैं ओगरा का,
ओगरा का जो अप्रूव्ड डिकैंडिंग पंप और मशीन्स हैं वो ऑटोमेटिक हैं, वो अप्रूव्ड इसलिए हैं कि वो उसी मिक्सिंग के एतबार से, उसी क्वांटिटी के एतबार से देगा, अदरवाइज़ वो बंद हो जाएगा, उसका ऑटोमेटिकली उसके अंदर सिस्टम इस तरीके से बना होता है। कितने केसेस इस वक्त आप लोगों ने दर्ज किए हैं? किस तरीके से आप कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कानून पर अमल करें? कुछ अफराद ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, हम SOPs के मुताबिक करने को तैयार हैं और हम जो है ना वो सिर्फ गैस सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे, गैस सिलेंडर गैस से भर कर दे देंगे, डिकैंडिंग मशीन लगाएंगे। अब उनकी दरख्वास्तें आएंगी तो हम उनको देखेंगे। बाकी कुछ लोग इस तरीके से हैं कि वो यकीन जानिए कि वो लड़ाई झगड़ा और अजीब किस्म की, आप ये कह रहे हैं कि हमने केस, मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 20-25 जो है ना 22 के एप्लीकेशन FIR दर्ज कराने के लिए कि हमें हरास किया जा रहा है। जबकि एक अहम बात और बता दूं मैं आपको कि ये ऑलरेडी हाई कोर्ट का आर्डर है कि डिकैंडिंग नहीं होगी, ये दुकानें बंद की जाएं। दूसरे लोग मानने को तैयार नहीं हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम तो इसको डिकैंडिंग के बगैर तो हमारा काम ही नहीं है, हम चलेंगे नहीं। अच्छा साकिब साहब, मैंने देखा है कि बहुत सारे जो होटल्स हैं, शीर माल की दुकानें, रोटी की दुकानें, वहाँ पर 4-4, 5-5 सिलेंडर्स एक जगह पड़े। तो किस तरीके से इस सेफ्टी को यकीनी बना रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, कहाँ विज़िट कर रहे हैं? जी हाँ, जो सिलेंडर पैक सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए इरफान पे, उनके खिलाफ हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी, क्योंकि देखिए हमें LPG गैस पे आज आपने बोला कि कोई पाबंदी नहीं है। जो लोग SOPs पे काम करना चाहते हैं, पैक सिलेंडर काम करना चाहते हैं, आपके तबस्सुर से मैं ये बात कह रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, कंट्रोलर साहब की तरफ से कोई LPG पाबंदी नहीं है। कोई LPG की दुकान खोल लें जो पैक सिलेंडर का काम करना चाहते हैं, आज से ही खोल लें, हम उनको सपोर्ट करेंगे और उनकी शॉप को मॉडल शॉप डिक्लेयर करेंगे। सिर्फ डिकैंडिंग में पाबंदी लगाई गई है, बाकी LPG की शॉप खरीदो फरोख्त तो कोई पाबंदी नहीं है। मसला तो ये है कि अगर एक कोई हादसा हुआ था, उसको 1.5 साल हो गया उस हादसे को। उस हादसे के बाद पाकिस्तान में बहुत सी जगह हादसे हुए, लेकिन उन पे कोई असरअंदाज नहीं हुआ। लेकिन हमारे DC साहब को पता नहीं क्या हमसे दुश्मनी है, क्या वजह है कि जो सिर्फ हैदराबाद ही कि LPG वालों को तंग करते हैं और उनको बंद करते हैं। कोई भी हादसा हो, चाहे कोई धमाका हो जाए किसी चीज़ में भी, तो वो LPG को शामिल ले आते हैं और LPG पे पाबंदी लगाते हैं। क्या दुकानों पर आप लोग से जो हिफाजती इक़दाम है वो नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर वो क्यों इंश्योर नहीं होती चीज़? सर, हमारी हर दुकान के ऊपर सेफ्टी का सामान लगा हुआ है, बाकायदा उस पर डेट लिखी हुई है और हर साल उसको हम रिन्यूअल कराते रहेंगे। वो सेफ्टी को तो देखते ही नहीं है, वो तो ऑफिस में बैठ के एक लेटर निकाल देते हैं कि LPG की दुकानें बंद कराई जाएं। बस हमारे कारोबार को ख़राब कर दिया, हमारे मजदूरों को भूख से तरस रहे हैं, क्योंकि जब हमारी दुकानें खुलेंगी तो हम उनको मतलब उजरत देंगे ना। जब हम कमाएंगे नहीं तो उनको उजरत कहाँ से देंगे? तो उनके घर वाले, उनके बच्चे इतने परेशान हैं। आप अगर चाहें तो पूरे हैदराबाद में आप सर्वे कर सकते हैं कि जो परेशान है वो आपको खुद भी बता सकते हैं। अच्छा, आप बताएं कितने लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं, और अब LPG तो लोग ख़रीद रहे हैं, कहाँ से ख़रीद रहे हैं? सर, इस कारोबार से तकरीबन नहीं मेरे ख्याल से हैदराबाद में तकरीबन 500-600 अफराद जो ना अभी LPG बंद होने से बेरोज़गार हो चुके हैं। फिर उनके साथ उनकी लेबर है, गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट है, कंपनीज़ हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। सर, अगर चाहिए इलीगल है तो सबसे पहले हमारी कंपनी बंद की जाए, ठीक है ना, क्योंकि कंपनियां खुली हुई हैं, खुलेआम बेच रही हैं, खुलेआम सप्लाइयाँ भी चल रही हैं, उनकी सब कुछ चल रहा है। सारा जो जवाल आता है ना वो सिर्फ दुकानदार पर आता है। सर, अभी लोग कैसे ज़रूरत पूरी कर रहे हैं? सर, लोग बेचारे मारे फिर रहे हैं। लोग यहाँ से जा रहे हैं कोटरी जाम शोरो, टंडो जाम यहाँ से जा रहे हैं। सर, वहाँ गैस खुला हुआ है। कोटरी हमसे कितना दूर है यहाँ से? ज़्यादा 10 किलोमीटर। तो हिफाजती इक़दाम नहीं होते आपकी दुकानों में? हमारी दुकान में बाकायदा सेफ्टी अरेंजमेंट सारे हैं, और ये बाकायदा ये हमें हर साल उसका लेटर भी देते हैं, चेक करते हैं दुकानों पर, विज़िट करते हैं। लेकिन बस तो पैक सिलेंडर्स भी बेचने नहीं दे रहे हैं? कुछ भी नहीं बेचने रहे सर। हमारी गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं, गाड़ियाँ हमारी पुलिस पकड़ती है, पुलिस उसके बाद फिर आपको पता है मंथली भत्ताखोरी सारी वो चलती है इनकी। अच्छा, ये बताएंगे आम आदमी कितना मुतासिर हो रहा है LPG गैस की शॉर्टेज से? सर, पूरा हैदराबाद मुतासिर हो रहा है। हैदराबाद की आवाम मारी फिर रही है, टंडोमत खान जा रही है, टोटरी जा रही है। क्या हैदराबाद के लिए ये पाबंदी है? पूरे पाकिस्तान में पाबंदी नहीं है। अगर पाबंदी है तो फिर LPG इम्पोर्ट क्यों जाती है? और बंद कर दीजिए आप LPG का कारोबार बंद करें, फिर जाके कुछ और हम काम करें। हैदराबाद ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर का मैं सदर हूँ, और मेरी कई
6000 होटलें और कई होटलों से ये शिकायत है कि LPG का वसूल हमारे लिए मुश्किल तरीन हो गया है। अच्छा, होटल वाले मारे मारे फिरते हैं लेकिन LPG नहीं मिलती, और जबकि मिलती है तो इंतहाई महंगी मिलती है। उसके साथ मैं DC हैदराबाद जो एक आवाम दोस्त DC हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ के शहरी, यहाँ के लोग रुल गए हैं, गैस का वसूल मुश्किल हो गया है। और उसके साथ में DC हैदराबाद से और कमिश्नर हैदराबाद से मेरी गुजारिश है कि स्वीट सदर्न गैस कंपनी की हैदराबाद शहर के साथ सौतेली माँ वाला जो सलूक है वो इंतहाई दिल बर्दाश्ता है। क्योंकि मेरे शहर हैदराबाद के साथ ये सौतेली माँ वाला सलूक क्यों? क्योंकि दूसरे इलाकों के बनिस्बत हैदराबाद शहर में स्वीट सदर्न गैस कंपनी की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हमारे साथ कमिश्नर हैदराबाद फयाज़ अब्बासी साहब मौजूद हैं। हाल ही में उन्होंने मीटिंग की है और इस मीटिंग में क्या तय पाया। फयाज़ साहब, ये बताइएगा कि मसाइल ही मसाइल हैं आवाम के लिए। एक जानिब सुई गैस नहीं है, दूसरी जानिब LPG सिलेंडर्स के मसाइल हैं। किस तरीके से आपने जो इजलास किया उसमें एजेंडा तय हुआ है, क्या प्रोटोकॉल्स तय हुए? जी बिल्कुल, हमने डिवीज़न लेवल पे एक मीटिंग की थी सब डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs के साथ। DIG साहब भी तो उसमें शामिल थे। तो 2 पॉइंट एजेंडा था। एक तो एक जो है वो बहुत अफसोसनाक वाक़या जो हैदराबाद में हुआ है, जो फायर क्रैकर की शक्ल में था, जिसमें काफ़ी कीमती जानें भी ज़ाया हुई। और दूसरा LPG का, और आपको पता है कि हैदराबाद में LPG से रिलेटेड भी एक वाक़या हो चुका है। तो इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को सेंसिटाइज़ किया है कि वो इंश्योर करें कि प्रॉपर SOPs फॉलो हों। जैसे LPG भी है तो उसकी कहाँ पे डिकेंटिंग होनी है, क्या एहतियाती तदाबीर लेनी है, उसके लिए वो पूरा प्रोग्राम चॉकआउट करें। और जहाँ तक फायर क्रैकर्स का जो वाक़या हुआ है उसमें भी हमने सब डिस्ट्रिक्ट्स को सेंसिटाइज़ किया है कि वो अपने अपने ज़िले में इस तरह की जो इंस्टॉलेशंस हैं अगर तो उनकी निशानदेही करें ताकि उन पे हम टाइमली एक्शन ले सकें। तो ये 2 पॉइंट्स थे जिन पे हमने पूरी डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न में SSPs और DCs को जो है वो डायरेक्शंस दिए हैं। अच्छा, देखने में आया है कि जो दुकानें हैं वो किसी भी तरीके से हुकूमती अहकामात को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। शॉप्स खुल जाती हैं अवामी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए, फिर वही चीज़ें शुरू होती हैं और हादसात होते हैं। इसमें कोई ऐसी पॉलिसी जो कि प्रॉपर चले और हर ज़िले में उसको काबू पाया जा सके? जी देखिए, इसके लिए प्रॉपर SOPs हैं, पॉलिसी भी है, बट उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी है। तो उसमें हमने सख्त हिदायत दी हैं ज़िले इंतज़ामिया को कि उस पर इंश्योर करें कि वो SOPs प्रॉपरली फ़ॉलो हों, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो वो फॉलो हों, ताकि इस तरह के जो हादसात हैं, वाक़यात हैं, उनको हम अवॉइड कर सकें। सुई गैस के मसाइल अपनी जगह, LPG गैस की तलाश में शहरी मारे मारे फिर रहे हैं, मगर LPG फ़रोख्त करने वाले डीलर्स इंतज़ामिया की बात मानने को तैयार नहीं और रात के अंधेरे में चोरी छुपे सिलेंडर से सिलेंडर में गैस का ख़तरनाक कारोबार जारी रखना चाहते हैं, जिस पर इंतज़ामिया की नज़र तो सख्त होनी चाहिए। मगर आम शहरी के मफादात के मुताबिक गैस की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाना नहायत ज़रूरी है, ताकि एक आम आदमी मौसम सरमा में गैस ना होने पर LPG का इस्तेमाल बआसानी कर सके और उसे परेशानी का सामना ना करना पड़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।